अच्छा हाँ। उठा कर ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं के स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विलेज पॉइंट पर। दोस्तों आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना तालाब। दोस्तों यदि इस तालाब में या फिर किसी भी तालाब में यदि आप सही से देखभाल नहीं करेंगे तो इसी तरह आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों ये तालाब 2 साल पुराना है और इस तालाब में दोस्तों जीरा साइज के बच्चे पड़े थे लगभग 2 साल पहले, और इसको आज निकाला जा रहा है इस तालाब से। और इनकी जो साइज़ अभी आप देखेंगे लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं है 2 साल में। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये मछलियां हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मछली लगभग आप कोई भी मछली इसमें रोहू, ग्रास, कामन, सिल्वर, ब्रिगेड आदि आदि मतलब प्रकार की मछलियां हैं। और ये 200 ग्राम या 250 ग्राम से नीचे ही हैं, 200 ग्राम से ऊपर मछली नहीं है इसमें। और ये 2 साल का तालाब हो गया है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि यदि आप दोस्तों आईएमसी यानी कि इंडियन मेजर कॉर्प या फिर ग्रास, कामन, सिल्वर, इन सब को अगर यदि आप तालाब में डाल रहे हैं तो पहली बात तो डायरेक्टली जो जीरा साइज के बच्चे होते हैं उन्हें बड़े तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो अन्य जीव, जलीय जीव हैं जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब इन मछलियों को अपना आहार बना लेते हैं। और दोस्तों बड़ी संख्या पर अगर देखें तो बड़े तालाब में डालने पर दोस्तों बड़ी ज़्यादा संख्या में छोटी जो जीरा साइज़ की मछलियाँ होती हैं वो डर से ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपका नुकसान होता है दोस्तों। तो इसलिए बड़े तालाब में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए जीरा साइज़ की मछलियाँ, क्योंकि उनको पहले अपने आप टंकी में छोटे से तैयार कर लें और उन जब वो 1-2 इंच की या 1.5 इंच की या 3 इंच की हो जाएं तब आप उनको जो है बड़े तालाब में ट्रांसफ़र करें। और दोस्तों दूसरा कारण ये है, खाने में जो लोग धान का जो चूरा होता है या कना होता है, कना आप समझ रहे हैं, तो इनको तालाब में क्या करते हैं डायरेक्टली यूँ ही फेंक देते हैं, तो वो तरीका गलत है। वो इससे दोस्तों मछलियों का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। मछलियों का ग्रोथ दोस्तों मुख्य जो सबसे प्रमुख है आईएमसी और ये क्या बोलते हैं इनको, ग्रास, कामन, सिल्वर, इन सब जो भी हैं इनके लिए प्लांक्टन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि फाइटोप्लांक्टन, जू प्लांक्टन, इनको जब तालाब में हम तैयार कर लेते हैं और एक ट्यूब द्वारा इनको देख लेते हैं कि हमारे तालाब में ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि तैयार हो गई हैं कि नहीं हो गई, तब बच्चा डालें, तब अच्छे से ग्रोथ होगा। और जो साल भर में बढ़ रही मछलियाँ वो 6 महीने में, 8 महीने में आपकी लगभग 1 किलो की, 1.5 किलो की वज़न में आ जाएंगी मछलियाँ। दोस्तों सबसे बहुत ज़रूरी होता है मछलियों को समय समय पर जाल चलाकर चेक करना। इससे मछलियों में दौड़ भाग और जो भी उनकी अंदर बीमारी होती है वो पता चल जाता है दोस्तों। और सबसे अहम बात है पानी का जो स्तर है तालाब में दोस्तों, उसको 4 फीट कम से कम बना के रखना चाहिए। इससे जो है मछलियों को जो ऊपरी सतह होती है वो पानी की जो ऊपरी सतह पे जाने पे उनको गर्म महसूस ना हो, क्योंकि जब गर्म महसूस होगा तो उनको समस्या होगी और ऊपर नहीं आएंगी और वो पानी में भाग नहीं पाएंगी, नीचे जाके बैठ जाएंगी। और दोस्तों जलीय जीवों से बचाव के लिए अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो जो जलीय जीव होते हैं जैसे सांप हो गया, मेढक हो गए और भी अन्य जलीय जीव हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें किनारे किनारे लोग जो 5 फीट का जो आता है जाल आता है नीले रंग का या फिर पीले रंग का जो भी हो, तो आप उसको किनारे किनारे लगा करके दोस्तों इसमें आप उनकी जलीय जीव से इनकी आप बचाव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये 2 साल का जो भी आप तालाब देख रहे हैं इसमें दोस्तों आप समझ लीजिए कि इनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इवन इनका बच्चा जितने का था, बच्चे की कीमत भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से मछली पालन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों आप जब भी मछली निकलवाएं आईएमसी, और दोबारा जब आईएमसी आपको डालना हो तो तालाब को कभी भी पूरी तरह ना सुखवाएं। लगभग सुखवाना है तो लगभग 3 साल पे 4 साल पे एक बार सुखवाएं, क्योंकि बार बार हर साल या फिर
हर 6 महीने पे तालाब सुखवाते हैं, तो उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होता, आपकी लागत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मछलियों का साइज़ क्या है। ये आप 150-200 ग्राम की मछलियाँ, इससे दोस्तों 2 साल में यदि आप 200 ग्राम की मछली या 250 ग्राम 300 ग्राम की मछली तैयार कर रहे हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा और इस तरीके से मछली पालन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि खाने में यदि आपको करना है तो पहले आप जू प्लांटन और फाइटोप्लांटन की तैयारी तालाब में कर लें, और उसके बाद यदि खाने में आपको कुछ देना है इन सब मछलियों के लिए तो सबसे बेस्ट और अच्छा आहार होता है सरसों की खली। सरसों की खली दोस्तों आप भिगो करके 2 दिन बाद उसको जो है आप तालाब में फेंकवाइए और उसको खिलाइए। और दोस्तों इसका दाना आता है, दाना थोड़ा सा ले लीजिए, दाना यूज़ करिए। और इन सब चीज़ों, क्योंकि दोस्तों हमको प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ा के देनी है, जिन चीज़ों में प्रोटीन होती है उन चीज़ों को उसमें यूज़ करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आहार करते हैं। आहार के लिए दोस्तों हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जिस पे कि आप मछली आहार आप समझेंगे। और दोस्तों दूसरी चीज़ है कि समय समय पर लगभग 15 दिन पे या 1 महीने पे हम जाल चलाएंगे, तब हमारी मछलियों को जानकारी मिलेगी क्या साइज़ है, उससे हम सुधार ला सकते हैं अपने पालन में। और दोस्तों पानी 4 फीट कम से कम, और जलीय जीवों से बचने के लिए किनारे किनारे तार लगाते हैं, और तालाब को कम से कम 3-4 साल के बाद ही पूरी तरह सूखा करते हैं। और इस तरीके से दोस्तों मछली पालन करते हैं। जा कैरेटवा पकड़ लेते दोनों हाथों से सब लपालप डाल दे। जा कैरेटवा पकड़ ले से, जा हल्के लपक के जा पकड़ के हो जाए। कैरेट पकड़ ले, बस पकड़ ले, जा भेज दिया डॉक्टर इतनी के लिए बस डॉक्टर भेज दे। हाँ का डाल दे कामन में अमुना बिना एक दी बिना बच्चों रहा दिया, बच्चा रहा देबे बड़ी बड़ी बिना तो वो कर रख यार, रहा दे वो बने जात की डाल दे का कटवा दे, वो जरूरत नहीं। थोड़ा उठाओ कामन उठे दे, उठाओ इसे थोड़ा उठाओ के हमो ना करा कुछ हमो रहा जाओ मछली जो ना है। अरे हम रहा दिया यार, तू कब फिर कही थी ना मछली छोड़े ही ना, तुम मुझे ना करा या नाम का मछली है या सब छोड़े तू कर रहा दिया फिर यार जो बताई होगा ना रहा दे। अच्छा हां उठा करो ऊपर भाई ये गिर गए ना, ए किन की हम गिर गए तो का संभाला था तू। अरे काम पकड़ का नहीं के टमाटर बिछा ले बड़का बार बार के कराने वाले कितना किलो है अरे मुंह सटा दे, हां मुंह सटा हां बड़का मैं तो करी तो लिबो खिसवा दे बना दे कब फोन तो कट जाओगे। हम अपन ये कल से कहा हो हां फेंक दियो गर्मा था ये ना है गर्मा था ये देख, ये देखिए इंजन इससे बाहर निकला हुआ है, खड्डे थे हो गए। कटे हुए तो